वाटरमेलन कार। एक मेले में जायंट व्हील के पास लड्डू नाम का लड़का ऑपरेटर का काम किया करता था। वो अनाथ था। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। बच्चों के लिए अपनी कमाई से ही खिलौने लाना, मिठाई बांटना, अपना बर्थडे बच्चों के साथ मनाना, ये सब करते हुए खुश रहता था। उस जायंट व्हील के मालिक का नाम चरण सिंह था। वो बहुत लालची था। एक दिन लड्डू, श्रीमान, बिन माँ बाप का हूँ, मुझ जैसे को आपने खाना खिलाकर मेरी मदद की है। इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भले ही मेरी तनख्वाह आपने कभी नहीं बताई, मैंने कभी आपसे उस बारे में बात भी नहीं की, लेकिन हमारे जायंट व्हील में छोटे बच्चे बैठ रहे हैं श्रीमान, और वो काफी खतरनाक स्थिति में लग रहा है। उसके लिए हर 6 महीनों में फिटनेस सर्टिफिकेट लेना चाहिए, लेकिन आप 2 साल से अधिकारियों को घूस खिलाकर मैनेज कर रहे हैं। वो बहुत गलत बात है जी, और बहुत खतरनाक भी। कृपया करके उसके सही से रिपेयर करवाइए। अगर कल कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जरा अच्छे मन से सोचिए। क्यों रे, मुझसे सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हो? सड़क पर भूखे मर रहे थे और मैं तुम्हें बुलाकर ये मौका दिया, वो ही मेरी गलती है। मेरे आगे खड़े होकर ये बात करोगे? बस चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मार खाओगे। कहते हुए हाथ उठाया। बेचारा लड्डू चरण सिंह के आगे हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। एक दिन मेले में खड़े लड्डू के पास एक बूढ़ा आदमी आकर, अरे लड्डू, मैंने सुना कि वो कमबख्त तुम्हें काम से निकाल दिया। अब तुम्हारी मदद करने मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ का डेकोरेशन का काम पूरा हो गया है। चाहो तो वो सामान ले जाकर तुम कबड्डी वाले को बेच सकते हो। उन पैसों से कुछ दिनों के लिए सही खाना तो खा पाओगे ना? कहते हुए सामान की तरफ दिखाया। लड्डू ने वहां देखा तो 2 कटे हुए तरबूज के खिलौने थे। अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे 4 दिन का खाना मिलेगा, लेकिन इनसे कुछ नया बनाकर बच्चों को आनंद मिले वैसा कुछ करना होगा। फिर एक मैकेनिक शेड के पास आकर, एक पुराना कार इंजन टायर। लड्डू, तुम पूछो तो मना थोड़ी करूंगा। मेरी बेटी को तुमने कितनी बार तोहफा दिया, वो कैसे भूल सकता हूँ। तुम लो, यहाँ से तुम्हें जो भी चाहिए तुम लेकर जाओ। इस तरह लड्डू तरबूज को एक वाटरमेलन कार जैसा तैयार किया। वो उस पर जब गांव में घूम रहा था तो सारे लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। मेले में सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द घेर जाते थे। लड्डू भैया, ये कार बहुत अच्छा है, मैं बैठना चाहता हूँ भैया, प्लीज। अंकल, इस पर बैठकर घूमने का बहुत मन कर रहा है। इसका रेट कितना है? एक ट्रिप का कितना लोगे? बताओ अंकल, प्लीज अंकल। बच्चों, मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनाया है। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है, सिर्फ मेरे जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए। इसलिए आप लोगों का जितना मन हो उतना दे देना, और जिनके पास पैसे नहीं है वो बच्चे अगर कुछ ना भी दे तो कोई बात नहीं, आओ बैठो। इससे सारे बच्चे खुशी से कहकर ताली मारते हुए उस पर बैठे। इस तरह लड्डू उस वाटरमेलन कार पर बच्चों के साथ राउंड मारने लगा। बच्चे जो भी पैसे देते वो लेता था। सारे बच्चे ज्यादातर वाटरमेलन कार में घूमने की वजह से चरण सिंह को बहुत नुकसान हुआ। एक दिन एक लड़का चरण सिंह के जायंट व्हील के पास एक लड़की से, पिंकी, ये जायंट व्हील में बैठ कर बोर हो रहा है। वो देखो, वो कार कितना अच्छा है। हाँ, मुझे भी वो कार बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे दोस्तों ने उसके बारे में बहुत बताया। वो अंकल पैसे ना होने वाले बच्चों को भी फ्री में घुमाते हैं। चल उसमें घूमते हैं। वो बातें सुनकर चरण सिंह को बहुत गुस्सा आया। ये गधे की वजह से मेरा पूरा व्यापार का सत्यानाश हो गया। वो इस तरह फ्री में गरीब बच्चों को भी घुमाएगा तो मेरे पास कौन आएगा? किसी भी तरह कुछ करना होगा जिससे ये इस एरिया में ही नजर ना आए। अगले दिन पुलिस के साथ चरण सिंह लड्डू के वाटरमेलन कार के पास आया। सर, यही है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था।
कार का इंजन इसमें लगाकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे मन में आए प्रकार क्या कोई भी व्हीकल्स बना सकता है? आप ही बताइए। एसआई जी मुझे माफ कीजिए, ये करना कानूनी जुर्म है, मुझे पता नहीं था। बच्चे बैठे हैं ये जानकर मैं बहुत ध्यान से चलाता हूं सर, इससे किसी की भी जान का कोई खतरा नहीं है सर। पुलिस अंकल, ये नहीं बल्कि वो जायंट व्हील ही खतरनाक स्थिति में है। ये बात पूछा इसीलिए ये महान अंकल ने बेचारे लड्डू को काम से निकाल दिया। उस दिन मैंने इनकी बातें सुनी थी। आप पहले उस जायंट व्हील की जांच कीजिए। फिर एक इंजीनियर आकर जायंट व्हील की जांच करके वो बहुत खतरनाक स्थिति में है ये बताया। फिर पुलिस ने चरण सिंह को खूब पीटा। लड्डू बच्चों को अपने वाटरमेलन कार में बिठाकर खुशी से जीने लगा। एक गांव में लालचंद नाम के आदमी के पास एक नारियल पेड़ का बगीचा था। लालचंद ने मोटू को बगीचे के माली की तरह नौकरी में रखा। लालचंद मोटू से, अरे मोटू, हमारा पूरा खानदान इस बगीचे से मिले पैसों से ही जी रहा है। फसल हाथ में आएगा तभी हम जी पाएंगे और तुम्हें तनख्वाह दे पाएंगे। सब तुम्हें आलसी कहने के बावजूद मैंने तुम्हें नौकरी दिया, तो तुम जरा सावधानी से काम करना। अब चिंता मत करो मालिक, ये नारियल को तो मैं अपने सबसे मनपसंद लड्डू समझकर ध्यान रखूंगा। इस तरह मोटू नारियल पेड़ के पास लकड़ी लेकर घूमता था और नारियलों को बहुत ध्यान से सुरक्षित रखता था। उसी गांव में पप्पू नाम का एक चिंदी चोर रहता था। वो घर के बाहर टंगे हुए कपड़ों को चुराकर उन्हें प्लेटफॉर्म पर बेच देता था। छोटे बच्चों से गुब्बारे चुराकर फिर उन्हें ही स्कूल के आगे बेचता था। एक दिन उसे पता चला कि मोटू लालचंद के नारियल बगीचे की देखभाल कर रहा है। आहा, मेरी किस्मत खुल गई। अब मैं नारियल का दुकान खोल सकता हूँ। अरे मोटू, मैं आ रहा हूँ, तुम बस देखते जाओ, सोचा। फिर पप्पू नारियल का बगीचा पर जा पहुँचा। वहाँ मोटू एक पलंग पर बैठा हुआ था। तब पप्पू पीछे से जाकर उसके चेहरे पर एक स्प्रे छिड़का। बस मोटू उसी पलंग पर बेहोश हो गया। तुरंत पप्पू नारियल के पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे नारियल चुराकर वहाँ से निकल गया। इतने में लालचंद वहाँ आया और मोटू के ऊपर एक बाल्टी भर पानी फेंक दिया। मोटू तुरंत उठ गया। क्यों रे, सुबह सुबह ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हो तो मेरा बगीचे की देखभाल क्या करोगे? तुम तो मेरा सारा नुकसान ही करवाने वाले हो रे। ऐसा नहीं है मालिक, मैं जानबूझकर नहीं सो रहा था, अचानक से कुछ नशा जैसा छा गया। उसी को नींद का नशा कहते हैं नालायक। और एक बार तुम्हें सोते हुए देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। पप्पू चुराए हुए सारे नारियल को एक बंडी पर रखकर बेचने लगा। नारियल ले लो बाबू, नारियल, मीठा मीठा नारियल, चोरी का नहीं खरीदा हुआ नारियल है, आइए भाई आइए, कहकर पुकारने लगा। इस तरह हर दिन पप्पू मोटू को बेहोश करके नारियल चुराता था। कभी कभार तो पप्पू पेड़ पर ही बैठकर आराम से नारियल पानी को स्ट्रॉ डालकर पीता था। कुछ दिन बाद मोटू समझ चुका था कि पेड़ से नारियल गायब हो रहे हैं, लेकिन वो कैसे हो रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा था। इतने में मोटू का भाई चिंटू वहाँ आया। क्या हुआ भैया, ऐसे मायूस हो? ये लो, आपके लिए मैं लड्डू लेकर आया हूँ। अरे अब लड्डू छोड़ो, मालिक आएगा तो उनकी डांट खानी पड़ेगी, कहते हुए चिंटू को सब समझाया। लगता है ये जरूर उस पप्पू का किया धरा है। परसों मेरे चप्पल चुराकर मुझे ही बेच दिया। उसे रंगे हाथ पकड़ने के उपाय बताता हूँ, चलो। चिंटू नारियल के पेड़ पर हल्दी और कुमकुम लगाया। उसके आगे कुछ फूल भी रखा। मोटू को क्या करना है समझाया। फिर चिंटू जाकर पप्पू का बंडी से नारियल पानी पीकर, छी छी, ये कैसा नारियल पानी है? जिस बगीचे में मेरा भाई काम करता है ना, वहाँ एक जादुई नारियल का पेड़ है। उसका नारियल का पानी अमृत होता है, पता है? जादुई नारियल का पेड़? हाँ, वो हर दिन 2 लॉरी भरकर नारियल देता है, लेकिन वो सिर्फ रात को ही देता है, कहते हुए वहाँ से चला गया। ये एक पेड़ काफी है मेरा पूरा जीवन बदल देने के लिए, सोचा। उस रात पप्पू नारियल के बगीचे में कूदा, पेड़ ढूंढने लगा। उसे वहाँ वो हल्दी और कुमकुम लगाया हुआ पेड़ नजर आया। इसकी पूजा की है, मतलब यही वो जादुई पेड़ है, कहते हुए पेड़ पर चढ़ने लगा। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही वो एकदम से पेड़ से चिपक गया, ऊपर जा नहीं पाया। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? चिपक गया, ओ बाप रे, कहते हुए हिलने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन सुबह मोटू, चिंटू, लालचंद वहाँ आए।
सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे यहाँ से उतारिए, कल रात से इसी पेड़ पे चिपका हुआ हूँ। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। वो फेविकॉल और टायर पंचर वाले ग्लू से बना हुआ गम है, 2 दिन तक नहीं निकलेगा। अब 2 दिन तक ऐसे ही पेट पर ही विश्राम करो। 2 दिन के बाद पुलिस आकर तुम्हें उतार कर लेकर जाएंगे। पप्पू हैरान रह गया। लालचंद और मोटू चिंटू का धन्यवाद किए। 2 दिन के बाद पुलिस आकर पप्पू को गिरफ्तार करके लेकर चले गए।